हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या का वीडियो सामने आया है। संदीप लाठर ने उस वीडियो में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजरानिया को ईमानदार अफसर बताया है। तो वहीं एक सप्ताह पहले आत्महत्या करने वाले एडीजीपी रैंक के अधिकारी पूरन कुमार को भ्रष्ट अधिकारी बताया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मनदीप पूनिया, जो कि इस मसले पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। मनदीप पूनिया, आप इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे? क्या इसके पीछे की साजिश हो सकती है? देखो, जो ये वीडियो आया संदीप लाठर का, और इसके साथ 3 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, और उन्होंने 5-6 मिनट का वीडियो बनाया है। वीडियो की जो लोकेशन है वो आप देखेंगे तो खेतों के बीच में है। उन्होंने अपनी मोटर की जो जगह है उसको चुना है, और उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी बताया है कि वो जमींदार समुदाय से हैं, किसान समुदाय से हैं। उसमें भगत सिंह का नाम लिया गया है, और उसमें ये भी कहा कि मेरे को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और उन्होंने ये तक भी कहा कि जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं वो तो बिल्कुल पाक साफ हैं, ईमानदार अफसर हैं। नरेंद्र बिजरानिया को, और जो 7 दिन पहले आत्महत्या कर चुके आईपीएस पूर्ण कुमार को उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की है। राव इंद्रजीत का नाम है। राव इंद्रजीत एक बिजनेसमैन है, बेसिकली म्यूजिक वीडियोस वो डालते हैं, उस किस्म का उनका मामला, उनका नाम है। उनके गनर का भी जिक्र उन्होंने किया। अब इस सारे मामले में पेच कहां पर है? पेच ये है कि जो हमको पता है कि पूर्ण कुमार के साथ जो कुछ ये शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजरानिया जो खेल खेल रहे थे, उसी खेल को उसने क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी कि नहीं नहीं, वो खेल नहीं था, वो सच्चाई थी, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूं। ठीक है। जी। और हम सबको वो जो आईपीएस पूर्ण कुमार का सुसाइड नोट 8 पन्नों वाला, वो भी हम सब ने देखा है और उसको भी पढ़ा है। अब इसमें पेच ये है कि जब संदीप लाठर वीडियो बना रहे हैं तो उनकी आंखों में एक आदमी सामने खड़े दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये कि वो आदमी कौन है, क्या उनसे मतलब कोई डिक्टेट कर रहा है। दूसरा, उनकी जो वीडियो की लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज हमको साल 2016 में भी सुनाई दे रही थी, और वो 16 और उसके बाद कई मौकों पर सुनाई दी है। जब मामला सरकार के खिलाफ होता है, और खासकर दलित समुदाय जब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा होता है, उस समय ऐसी लैंग्वेज निकल के आती है। जो पुलिस के हक में खड़े होने वाले जो लोग हैं, उनकी ऐसी लैंग्वेज निकल के आती है। साल 2016 में जो कुछ हुआ था, उसमें जो हरियाणा के समझदार पत्रकार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसको बेसिकली राजेश खुल्लर डॉक्ट्रिन का नाम भी देते हैं। उसमें उस जो लड़ाई थी वो हरियाणा सरकार के खिलाफ थी, लेकिन आखिरी में आते आते वो लड़ाई जाट वर्सेस नॉन जाट हो गई। तो उसके बाद ये एक माना जाता है कि राजेश खुल्लर का वो सफल प्रयोग था। उसके बाद कोई हरियाणा में जब भी ऐसे मौके आए जिसमें सरकार गिरती दिखाई दी, उसी समय वो जातिवाद का कार्ड निकालते थे, और उस जातियां आपस में भिड़ने लग जाती थी। यानी कि लड़ाई सरकार के खिलाफ होती थी, लेकिन आखिरी में आते आते दो समुदायों के बीच वो लड़ाई हो जाती थी। ये मतलब इस थॉट के बारे में अगर पॉलिटिकल फिलोसफिकली आप देखोगे तो इसको पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है, कि लड़ाई दरअसल सरकार के खिलाफ होती है, लेकिन मतलब बना दी जाती है दो समुदायों के बीच में। तो ये एक मामला है, और इसमें राजेश खुल्लर डॉक्ट्रिन में इसके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो शब्दावली है जो संदीप लाठर ने बरती है, जो किरदार एकदम से उनके सुसाइड के बाद फेसबुक लाइव और उसमें उभरे, वो भी देखने को मिलता है। नरेंद्र बिजरानिया, शत्रुजीत कपूर के समर्थन में कुछ लोग सड़कों पे पहले भी उतरे थे। उसमें दो ऐसे किरदार हैं जो हमने मोटे तौर पे जिनका ज्यादा प्रभाव है, जिनको देखने को मिला। एक तो इनसो पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हैं प्रदीप देसवाल, एक तो वो हमें दिखाई दिए थे शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजरानिया के हक में। ये आईपीएस पूर्ण कुमार के अगले दिन की बात है। संदीप भारती और उनके साथ एक रिटायर्ड अफसर भी है, ठीक है, जो काफी जाट नून जाट करता रहता है और दलितों को टारगेट करता रहता है, वो दोनों भी दिखाई दिए थे। बेसिकली साल 2016 याद करिए, जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, उस समय पे जो हरियाणा के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान, कैप्टन हवा सिंह सांगवान, उनकी सरकार के साथ बातचीत हो जाती है 80 में, और उस आंदोलन की जो मांगे थी उनके लिए आगे की मीटिंग फिक्स हो जाती है, और ये बात होती है कि उन पे गौर किया जा रहा है। और उस टाइम के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, मनोहर लाल खट्टर मौके के मुख्यमंत्री, इन सबका बातचीत हो जाती है और आंदोलन वापस लेने की तैयारी हो जाती है। लेकिन सांपला के अंदर
यही प्रदीप देसवाल, इन लोगों ने वहां पर रोड जाम किया और इनकी एक टीम रोहतक गई और रोहतक में जो कुछ फिर हुआ वो हम सबको पता है। दूसरा, संदीप भारती साल 2016 का एक आप चेहरा याद करिए, लड़ाई चल रही थी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, लेकिन उन्होंने चुना टारगेट करना जो कुरुक्षेत्र से उस समय सांसद थे राजकुमार सैनी, और बाद में वो लड़ाई होते होते सैनी वर्सेस जाट में तब्दील हो गई। ठीक है, मतलब मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन संदीप भारती ने स्ट्रेटेजिकली चुना किसको? राजकुमार सैनी को। और संदीप भारती पहले भी बहुत सारे मामलों में दलितों को टारगेट करते रहे हैं और वो हम सबको पता है कि किसके शय पे करते रहे। किसान आंदोलन में मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था तो हम सबको पता है कि किसान आंदोलन को कई बार डीरेल करने की कोशिश संदीप भारती ने की। संदीप भारती ने पंजाब के किसानों के ऊपर बहुत अजीब अजीब आरोप लगा दिए थे और उसको उसकी चौधराहट भी खुद लेनी चाहिए, लेकिन उसकी दाल गली नहीं। तो ये एक संदीप भारती बेसिकली एक उसका जो अगर सारी आइडियोलॉजी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां से जुड़ा हुआ है। और अफसरों के साथ, हरियाणा के जो एक अफसर लॉबी है उसके इशारे पे संदीप भारती और प्रदीप देसवाल चलते रहे हैं। ठीक है, अब वो किरदार दोबारा मोबाइल स्क्रीन पे उभरेंगे जैसे ही संदीप लाठर ने सुसाइड किया है। संदीप भारती जैसे लोगों की वीडियोज आने लगी हैं और इसको जाट दलित का मुद्दा बनाया जा रहा है। अब कहां लड़ाई सरकार के खिलाफ थी, सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ थी लड़ाई। हम सबको पता है कि राजेश खुल्लर और शत्रुजीत कपूर, नरेंद्र बिजरानिया, इनके खिलाफ थी। और कहां लड़ाई अब कोशिश की जा रही है कि इसको जाट वर्सेस दलित में तब्दील कर दिया थे। तो यहां से मेरे को शक हुआ कि ये बेसिकली ये कोई आम परिघटना नहीं है। इसमें जो खुल्लर डॉक्ट्राइन जो हरियाणा में बहुत सारे पत्रकार बोलते हैं, मतलब इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि दरअसल जब भी कोई लड़ाई सरकार के खिलाफ होती है लेकिन उसमें जातीय रंगत मिक्स होने लगती है तो लोग जो समझदार पत्रकार हरियाणा के वो बोलने लग जाते हैं कि हाँ ये खुल्लर डॉक्ट्राइन हो रही है, खुल्लर साहब ये डॉक्ट्राइन कर रहे हैं। वो स्ट्रेटेजिकली समाज के ऐसे एलिमेंट्स को जो उनसे फायदे लेते हैं उनको एक्टिव कर देते हैं और वो सारी लड़ाई को जातियों के बीच में कर देते हैं। हिसार में याद करिए कि 3-4 महीने पहले, 1 महीने के अंदर 4 दलितों की हत्याओं का मामला आया। एक गणेश वाल्मीकि की का था, वो पुलिस उसमें आरोपी थी। और लेकिन आप सबको पता है कि जो दलित संगठन थे उन्होंने भी पुलिस को ही घेरना चाहा, पुलिस के लोगों के पर कार्रवाई करवानी चाहिए, लेकिन आखिरी में लड़ाई आते आते आपको पता है कि क्या बन गई थी, वो 2 जातियों के बीच में लड़ाई बना दी गई, जिसमें लेकिन लड़ाई किसके खिलाफ थी? पुलिस और सरकार के खिलाफ। ऐसे ही 3 मामले और थे। एक पुलिस डिटेंशन में हत्या का मामला था, उसमें एक दलित समुदाय के बच्चे, एक लड़के को पुलिस ने पीट के मार दिया था थाने में, उसको भी आखिरी में जाट वर्सेस दलित बना दिया गया। तो आप यहां से, और जो एलिमेंट उस टाइम पे थे वो संदीप भारती जैसे लोग ही थे। उसके साथ जो रिटायर्ड अफसर मैंने बताया जो कि राजेश खुल्लर का खास रहा है, वो लोग थे, वो शामिल थे। तो इसलिए इसको खुल्लर डॉक्ट्राइन कहा जाता है। अब इसमें एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान जब हिसार में जातीय रंगत देने की कोशिश की गई, किसान आंदोलन को जातीय रंग में लपेटने की कोशिश हुई, तो उस टाइम पे हमारे जैसे नौजवान एक्टिव थे तो इसके खिलाफ मुहिम छिड़ने लगी और इसको बचाने की कोशिश होने लगी। तो उस समय भी ये बात निकल के आई। और उस समय एक नौजवान ने मेरे से सवाल पूछा था, पूरी बातचीत चल रही थी, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग सिविल सोसाइटी शामिल थे। उसने पूछा कि ये जो ऐसे लोग संदीप भारती जैसे लोग हैं या ऐसे लोग हैं हिसार में ही क्यों सक्रिय हैं? बेसिकली हिसार सेंट्रल हरियाणा है, पेजेंट्री के लिहाज से हिसार, जींद ये ऐसा इलाका है जो किसान आंदोलन, फतेहाबाद सिरसा, वो पूरी बेल्ट जो किसान आंदोलन मतलब पहले भी यहाँ पर होते रहे हैं। और बहुत सारे हम कहें कि मूवमेंट के हिसाब से, आंदोलनों के हिसाब से मजबूत गढ़ है। यहाँ पर होते हैं मजदूरों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, लेकिन सरकार ने स्ट्रेटेजिकली वहां पर जातीय एलिमेंट्स को एक्टिव कर रखा है। और जो वो सारी जो लड़ाई है, मान लो मजदूरों की कोई लड़ाई, मनरेगा के मजदूरों की, आपको ध्यान हो सफाई कर्मियों की एक लड़ाई चली थी, उसमें जब जो वाल्मीकि समुदाय के जो लोग थे उन्होंने पूरे हरियाणा में कचरा उठाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उनकी जो नौकरियां थी वो कंटिन्यू कर रहे थे किसके ऊपर? ठेकेदारी के ऊपर। ठीक है, और उनको पक्की नौकरियां उनकी बंद कर दी गई थी। तो उस समय भी आप याद करिए हिसार में और जींद में उस पूरे उनका आंदोलन तो मजदूरों का, कर्मचारियों का है, सफाई कर्मचारियों का, उसको
जातीय एंगल देने की उस समय भी कोशिश की गई थी। तो ये इलाका मजदूर और किसान आंदोलन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब आप कहेंगे शत्रुजीत कपूर तो ईमानदार हो सकते हैं, उनके खिलाफ कौन सी जांच हो रही है? देखो, शत्रुजीत कपूर एक हमको पता है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं, विवादित, जिसको हम कोट अनकोट कहें, विवादित पर्सनैलिटी रहे हैं। उसका रीजन एक ये है कि हरियाणा में आज के समय में 80 गैंग ऑपरेट कर रही हैं, और उन सभी के जो मास्टरमाइंड हैं, सभी हरियाणा में नहीं है। सभी ने यहां पर मर्डर किए हैं, लेकिन सारे विदेशों में भाग गए हैं। ठीक है, हरियाणा पुलिस इतनी कमजोर नहीं है कि कोई यहां पर कत्ल करे, किसी व्यापारी को मारे, किसी सिंगर को मारे और यहां से भाग के विदेश में बैठ जाए और वहां से भी गैंग ऑपरेट करे। जेलों से गैंग ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो तो पुलिस के सर्वे सर्वा है, सारा पुलिस प्रशासन के साथ। फिर हरियाणा में 80 गैंग जेलों से या विदेशों से कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, आप बताइए? तो लोग तो कह रहे हैं, मैं इसलिए उनको विवादित पर्सनैलिटी कह रहा हूं। ठीक है, आईपीएस पूरन कुमार ने शत्रुजीत कपूर के जो बहुत सारी चीजों के ऊपर इशारा किया है सुसाइड नोट में, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजें पत्रकारों के बीच में भी चलती रहती हैं कि आईपीएस शत्रुजीत कपूर किस किस्म के अधिकारी हैं। राजेश कुलर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। उनका जितने भी आंदोलन हुए हैं या जितने भी ऐसी चीजें होती हैं जो सरकार के खिलाफ चलती हैं, उसमें वो उसको ये करते हैं कि सरकार से ध्यान हटा के दो समुदायों के बीच में उस लड़ाई को करवा देते हैं, और आखिरी में वो लड़ाई खराब होकर चली जाती है। अब शत्रुजीत कपूर का तो उनका जो संदीप लाठर उस वीडियो में कह रहे हैं कि वो तो बहुत ईमानदार है, वो ईमानदारी का मैंने बता दिया कि हरियाणा में 80 गैंग ऑपरेट हो रहे हैं, और आज के टाइम पे कोई ऐसी छोटी मंडी नहीं है, छोटा शहर, छोटा कस्बा नहीं जिसके व्यापारी को भी थ्रेट कॉल, प्रोटेक्शन मनी नहीं मांगी जा रही हो। गुड़गांव में कलाकारों से लेकर ये जो सिंगर था फाजिलपुरिया, इसके ऊपर जो हमला है, या कितने ऐसे कलाकार है हरियाणा के जिनके ऊपर फायरिंग हुई है। इवन पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में भी जो शूटर थे वो हरियाणा से गए हुए थे। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी 2 शूटर हरियाणा, 2 ऐसे नौजवान है जो मुंबई में देख लो अब। ठीक है, वहां तक भी हरियाणा के शूटर गए हुए हैं। यहाँ पंजाब में कितनी वारदातें होती हैं, हरियाणा से शूटर जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। ठीक है, तो मतलब और जो रिश्वत का मामला है वो तो बहुत क्लियर ही है। हरियाणा में पुलिस जो रिश्वत का है वो तो सबके सामने, मतलब हरियाणा की जनता आप ही बता देगी कि हरियाणा पुलिस की क्या रेपुटेशन आज के समय में है। मतलब ठीक है कि डीजीपी के पास बहुत पावर हो सकती है, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये हमारे चैनल से हट सकती है, पहले भी हटाई गई है किसान आंदोलन में। याद करिए कि हमने जब पुलिस अधिकारी जो षड्यंत्र रच रहे थे उनके बारे में जब वीडियोस बनाए तो हमारी उस टाइम पे वीडियो हटाई गई थी। मेवात के दंगों में हमारी, जब पुलिस के ऊपर हमने सवाल, इसी नरेंद्र बिजरानिया ने मेवात में जो किया था उसके ऊपर हम वीडियो बना के आए थे। ठीक है, और वो हमारा चैनल उस टाइम पे ब्लॉक किया गया। तो ये हमारे साथ पहले होता रहा है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम अपनी बात रखेंगे। सरकार कोई कार्रवाई करना चाहिए, हमारा चैनल डिलीट करना चाहिए, हमारे ऊपर कोई केस करना चाहिए, बड़े आराम से करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं। हम मतलब पक चुके हैं, 3-4 बार आप ये हमारे साथ ऐसा कर चुके हैं, जेल भी दिखा चुके हैं, तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब किसान आंदोलन 2024 वाला खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर वाले की मैं याद दिलाता हूँ। आप खनौरी बॉर्डर में एक पंजाब के एक लड़के का पता है आपको, जिसको बोरियों में भर के कूटा गया था, रोहतक पीजीआई में जिसको भर्ती करवाया गया, जिसके दोनों हाथ और पैर जो थे वो टूट गए थे, उसका ध्यान है? उस समय वो कांड भी नरेंद्र बिजरानिया के नाम लगा था, और नरेंद्र बिजरानिया भी काफी विवादित चेहरा रहा है। वो मेवात में ही नहीं, किसान आंदोलन में भी खनौरी बॉर्डर पर उसके ऊपर शुभकरण सिंह, किसान शुभकरण सिंह की डेथ का उसके ऊपर दाग है। ठीक है, तो ये मतलब इनको आप, सुमित कुमार है, नरेंद्र बिजरानिया है, ये दोनों हमको पता है कि शत्रुजीत कपूर के खास चेले हैं आईपीएस लॉबी में, सबको पता है। ठीक है, इनको फेवरेट पोस्टिंग दी जाती है। सुमित कुमार के ऊपर मेरे को, आपको दोनों को पता, हम उसके ऊपर पहले भी कवरेज कर चुके हैं, कितनी उसके ऊपर विवादित चीजें रही हैं। तो ये एक असल में मामला है। अब आप जैसा, अब आपके पास कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे को लगता है कि मैंने इस मामले में जितनी रिसर्च की है उसका एक मोटा मोटा क्रक्स आपको बता दिया है। अच्छा, अब जो आईपीएस पूरन कुमार को लेकर सरकार पर जो एक तरह का प्रेशर बना हुआ था, क्या आपको लगता है वो इस घटना के बाद वो प्रेशर रिलीज होगा एक तरह से सरकार के ऊपर से?
बिल्कुल रिलीज होगा। उसका कारण मैं बता देता हूं कि अभी से ही ऐसे जो, देखो, खाप अपने आप में कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो बहुत सिस्टमेटिक हो और मतलब बहुत डेमोक्रेटिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई भी अपने आप को खाप चौधरी डिक्लेयर कर देता है, मैं फलानी खाप का ऐसा हूं। और खाप पहले होती थी गांव के वाइज में, अब गोत्रों के हिसाब से भी खापें बना दी गई हैं, वो एक अलग मामला। खापों के ऊपर मेरा ठीक ठाक काम है। तो बेसिकली ऐसे चौधरी अब आपको दिखेंगे जो पुलिस वालों से और सरकारों से फायदे लेते रहे हैं। अब वो संदीप लाठर के मामले में न्याय योद्धा बनकर दिखेंगे, और वो जो टारगेट करते दिखेंगे वो आईपीएस पूरन कुमार की परिवार को टारगेट करते दिखेंगे। वो सरकार को टारगेट नहीं करेंगे, ये इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। वो दलित समाज को टारगेट करेंगे, वो आईपीएस पूरन कुमार को टारगेट करेंगे, ये होगा। ठीक है, और इसी को ही खुल्लर डॉक्ट्रिन कहा जाता है, वो उन्होंने सफलतापूर्वक कर दी है। तो वो प्रेशर तो रिलीज होना ही है। तो स्क्रीन पर, हमारे स्क्रीन के सामने जो 6-7 साल से जो लगातार हरियाणा में जातिवाद की आग लगा रहे हैं, वो चेहरे दोबारा से उभरेंगे। आप देखना, आपको बहुत मजा आए। ऐसा लगेगा कि मतलब ये स्क्रिप्ट भी ये बदलते नहीं है, रिपीट होंगी, मतलब हमारे इस लिहाज से। तो मतलब जो आईपीएस पूर्ण कुमार जो चीजें उठा के गए थे, अब उनको सब भूल जाएंगे। संदीप लाठर जो शत्रुजीत कपूर को क्लीन चिट देके गए हैं, ईमानदार बता के गए हैं, उसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी। तो आप आपने 5 मिनट का वो वीडियो देखा, क्या वो भाषा एक आम एएसआई की थी? क्या वो पॉलिटिकल भाषा नहीं थी? बिल्कुल। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तक को उभारा, उन्होंने भगत सिंह को उभारा। ठीक है, और ये 2016 के बाद तो हम देखते ही हैं कि हरियाणा में भगत सिंह को भी जाट बना दिया गया है। मतलब नो डाउट उनका जन्म हुआ था जाट जाति में, लेकिन हम सबको पता कि भगत सिंह एक ऐसे किरदार थे जो हर जाति में, मतलब भारत के हर जाति समुदाय के लोग उनको अपना आइडियल मानते रहे हैं। ठीक है, मानते हैं, हम सबको पता है। ठीक है, तो भगत सिंह को लेके आना, मैं जमींदारों का लड़का हूं खेत में, और शत्रुजीत कपूर तो बहुत ईमानदार है, और आईपीएस को, तो ये जो भाषा थी वो भाषा सारी की सारी पॉलिटिकल भाषा थी। और वो सारी की सारी भाषा थी, सारे मामले को सरकार से प्रेशर रिलीज हो जाए, और शत्रुजीत कपूर से प्रेशर रिलीज हो जाए, और खुल्लर से प्रेशर रिलीज हो जाए, और सारा आईपीएस पूरन कुमार जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार आज के टाइम पे उनकी डेड बॉडी को लिए बैठा है, जस्टिस की डिमांड कर रहा है। ही कहेंगे उसको, पीड़िता ही कहेंगे, पीड़िता चलो थोड़ा नेगेटिव, सर्वाइवर ही कहेंगे आप, हैं जूझ रहे हो अपने न्याय के लिए। बिल्कुल। उनके खिलाफ आप देखना, नैरेटिव आपको खूब दिखेगा मीडिया पे। तो इस सारे मामले को आप क्या मानेंगे? अब जैसे कल जो दलित नेता आए थे, संदीप वाल्मीकि थे उसमें, और उसमें रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो मिलके आए। उसमें क्या क्या किन का नाम उभर के आया था? एक बार आप नाम अपने मुंह से बताएंगे? मैं नहीं तो लोग बोलेंगे कि मनदीप पुनिया ही अपनी बात बोल रहा है। आप बताएंगे कि किन किन का नाम उभर के आया? क्या उसमें राजेश कुलर का नाम उभर के नहीं आया? बिल्कुल। राजेश कुमार ने क्या नायब सैनी को फैसला लेने दिया, बताइए? नायब सैनी ने क्या बोला? नायब सैनी ने ये बोला कि मैं तो चपरासी तक सस्पेंड नहीं कर सकता, और राजेश खुल्लर अड़ गए शत्रुजीत कपूर के लिए। एक बात ये निकल के आ रही है कि इन सब आईपीएस अधिकारियों की, पुलिस वालों की जांच होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। इनके पास कितनों के पास कितनी संपत्तियां हैं, अपने आप पता चल जाएगा। राजेश कुल्लर से लेके शत्रुजीत कपूर तक, इन सब की जांच होनी चाहिए। हरियाणा उस हिसाब में, आफ्टर महाराष्ट्र, हरियाणा ये माना जाता है कि इंडिया में दूसरा बड़ा फाइनेंशियल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर एनसीआर में बड़ी फाइनेंशियल गतिविधियां हो रही हैं। गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़, उस हिसाब से रोहतक, जींद, हर जगह पे आईएमटीज हैं, और एक बड़ा फाइनेंशियल सूबे के तौर पे उभर भी रहा है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी हम सबको पता कि कितनी ज्यादा है। तो ये माना जाता है कि जैसे महाराष्ट्र को, बॉम्बे को तो फाइनेंशियल कैपिटल ही कहा जाता है, महाराष्ट्र को फाइनेंशियल स्टेट किंग माना जाता है, स्टेटों का किंग माना जाता है। ऐसे ही हरियाणा भी काफी रिच स्टेट है उस मामले में। यहाँ की ब्लैक इकोनॉमी, यहाँ की व्हाइट इकोनॉमी, दोनों मैक्रो माइक्रो, दोनों माइक्रो इकोनॉमी भी और मैक्रो इकोनॉमी भी खासी स्ट्रोंग है। और इस सारे के बीच में जो ये अफसर हैं, ये सब 100-100 करोड़ से पार हो चुके हैं। छोटा अफसर भी 100 करोड़ से, हरियाणा का एक डीएसपी रैंक का आदमी 100 करोड़ से पार मिलेगा आपको। ठीक है, और जो एडीजीपी पूर्ण कुमार जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो उन्होंने इशारे किए, वो इन्हीं चीजों के खिलाफ ही हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इनकी प्रॉपर्टियां चेक करवा लीजिए, इनकी सारी चीजें चेक करवा, बिल्कुल ये क्लियर है यार। ये मतलब जो हरियाणा के बहुत सारे पुलिस अधिकारी,
हरियाणा में क्या कोई काम आपको हरियाणा के आज के टाइम पे इतने बुरे हालात हैं। आप मेरे मदर फादर आपको पता है कि पूरे हो चुके हैं, ठीक है। उनका इंतकाल, उनकी उनकी जो जमीन थी, मेरी पैतृक जमीन, मेरे माँ और मेरे पिता के नाम, उनका इंतकाल चढ़वाने गया था मैं 3 बार घूमा। मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूं, पटवारी को मैं हाथ जोड़ रहा हूं। पटवारी ने मेरे से 1,000 रुपए लिए इंतकाल चढ़ाने के, और मैंने किस लिए दिए, क्योंकि मेरे को मेरा टाइम प्यारा था। 3 बार मैं गया था, काम हुआ नहीं था, चौथी बार मैंने पैसे लेके काम करवाया। ये हाल है। थाने तहसीली की आपको बताने की जरूरत ही नहीं। 751 का मामला हो जाता है, उसमें भी 30,000 रुपए रेट निकाला हुआ है। 751 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कासूनी और खप्पड़ चट्टू का मामला होता है। देहाती लोग 30-30 हजार रुपए थाने में दे के आते हैं इसके लिए। ये क्या है? और अब ये तो शत्रुजीत कपूर को ये क्लीन चिट दे रहे हैं। ये मतलब अपने आप में आप देखना इस सारे मामले का क्या होगा। ठीक है मनदीप, शुक्रिया। आपने इस पूरे मामले की तह तक जाकर दर्शकों के सामने पूरी बात लेकिन रखी। मेरे को इसमें गौरव एक बात और लगती है, समाज को इस समय पे, सारे समुदायों को, सारे समाज को इस समय एकजुटता दिखाने की जरूरत है। इस समय इस मामले की गंभीरता को समझने की जरूरत है। और इसमें खुद कोई मतलब देखो कि आप लोगों के पास पूरे फैक्ट नहीं है, समाज के पास पूरे फैक्ट थोड़ी ना होते हैं। एक आम आदमी बैठा हो तो स्क्रीन पे हम जैसे लोगों को देख रहा है, पत्रकार जो कुछ भी प्रोपेगेंडा कर दे रहे हैं उसको देख रहा है वो तो ठीक है। या सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े महान हस्तियां हैं, सो कॉल्ड महान हस्तियां, इन्फ्लुएंसर किस्म के लोग, वो जो नैरेटिव फैला रहे हैं उसमें वो बह जा रहे हैं बेचारे, और वो जातियां आपस में लड़ने लग जा रही हैं उससे। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों के पास पूरे फैक्ट नहीं है। इस पूरे मामले के ऊपर सारे समुदायों को शांति बरतने की जरूरत है, समझदारी दिखाने की जरूरत है। और कोई आपको हनुमान बनाए, आपकी पूंछ में आग लगाए, तो वो बचना है, हनुमान बनने से बचना है। ये मतलब जनता का मामला नहीं है। ये आईपीएस आईपीएस अफसरों की 2 लॉबी, हरियाणा में 2 लॉबियां हैं, आपको पता है, हमको पता है, पत्रकार है, और जनता को भी पता कि हरियाणा में आईपीएस अफसरों की 2 लॉबियां हैं। ये उन दोनों लोबियों के बीच की लड़ाई है। एक लोबी हम सबको पता है, पूर्ण कुमार और वो जो लोग थे वो बिल्कुल मतलब ईमानदार किस्म के लोग थे, और उनके साथ जो उनको तो पोस्टिंग ही नहीं दी जाती थी। उनकी लड़ाई भी यही थी कि यार हमें कम से कम फील्ड पोस्टिंग दी जाए। उसमें आयोग में जो लोग गए और सारा वो मामला। और दूसरी जो शत्रुजीत कपूर और राजेश खुल्लर के जो खास चेले, जिनको हमेशा मलाईदार पोस्टिंगें मिली, ये लड़ाई उन दोनों के बीच में है। लड़ाई ईमानदारी और करप्शन के बीच में है। लड़ाई आईपीएस पूर्ण कुमार जो जो उनकी सांस्थानिक हत्या कहो इसको, मतलब ठीक है उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन ये सांस्थानिक हत्या थी। जैसे रोहित वेमुला थे, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि भारत की अफसरशाही के रोहित वेमुला आईपीएस पूर्ण कुमार है, ठीक है। तो इस सांस्थानिक हत्या, और जो संदीप लाठर को किसने मजबूर किया, क्योंकि उसकी आंखों में हम पता है कि एक आदमी दिखाई दे रहा है। तो किन का प्रेशर था कि हमें ईमानदार कहो अपने वीडियो में और खुद सुसाइड कर जाओ, ताकि सारा प्रेशर सरकार से रिलीज हो जाए। इन दोनों चीजों की गहराई से जांच हो। अब पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके लिए जो जनता का जो पेशेंस है, समुदायों का, समाजों का जो पेशेंस है, वो जरूर आप बना के रखें। ये बहुत जरूरी है।